और हम आप जैसे शुद्धि श्रोताओं ने विरोध किया कि लिविंग इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति के खिलाफ है, तो वहां के लोगों के शब्द हैं कि तुम कैसे विरोध कर सकते हो? तुम्हारी भारतीय संस्कृति में जब तुम्हारा भगवान ही लिविंग में रह रहा है, 16,000 सुनाया ना हमने कथाओं के माध्यम से, हमने सुना, बच्चों के कानों में विष घोलने दिया हमने। तो जज कहता है इस बात को कि जब तुम्हारा भगवान 16,000 रख सकता है, लिविंग में रह सकता है, तो तुम तो उसी के उपासक हो, तुम क्यों नहीं रह सकते? ये कृष्ण का सम्मान हो रहा है क्या? हमने कृष्ण को कहां से कहां पहुंचा दिया, कभी विचारना। इस कथा के कहने का एकमात्र परम उद्देश्य है मेरा कि भारतीय संस्कृति के दो स्तंभ श्री राम और श्री कृष्ण, इनका सम्मान जन जन के हृदय में होना चाहिए, और जो भी गलत प्रकार से हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा, उसको अपमान को हमें सहना नहीं चाहिए। एक बार मिल के बोली योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की, जिसने धर्म युद्ध किया, जिसने पांडवों के लिए केवल 5 राज्य 5 ग्राम ही तो मांगे थे, लेकिन क्या बोला? सूचिको न दास्यामि, एक सुई के बराबर भी मैं जगह देने वाला नहीं हूँ सावरे। तो का याचना नहीं रण होगा, अब तो रण होगा, क्योंकि धर्म की बात हो गई। और कृष्ण जानते थे कि जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, इससे बहुत सारा नुकसान भारत को बहुत वर्षों तक झेलना पड़ेगा। और इतिहास साक्षी है, महाभारत से जो पतन होना आरंभ हुआ है, वो पतन बहुत समय तक होता रहा। अब जागने की जरूरत है, और अब नहीं जगे तो फिर कभी नहीं जग पाओगे। और हमने अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र को केवल सुना, उसको जीवन में उतारने की कभी कोशिश नहीं की है। अगर योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन को अगर आप देखेंगे तो वीरता से भरा जीवन है, चाहे वो बाल्यकाल हो, युवा अवस्था हो या प्रौढ़ा अवस्था हो। वो व्यक्ति धर्म के लिए हमेशा बलिदान हुआ, तब जाके योगेश्वर की चर्चा हर गांव में हुआ करती है। आइए उस योगेश्वर के प्रतिमान को बचाएं, और जो योगेश्वर श्री कृष्ण के विषय में अनर्गल भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उनको रोके वहीं पे, चाहे वो घर का सदस्य है क्यों ना हो, समाज का सदस्य ही क्यों ना हो, सत्य से अवगत कराना ही कृष्ण की नीति थी। इसलिए कृष्ण ने तमाम विषयों को सहा था। लेकिन आज का भारत और आज की भारत की जो संस्कृति बिगड़ती जा रही है, उसको संभालने की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कृष्ण आगे लेगा? मैंने कहा था हम सब में कृष्ण के गुण विराजमान हैं, उस कृष्ण गुण को बढ़ाएं, और निश्चित आप कृष्ण के गुणों को अपने अंदर बढ़ाएंगे तो ये सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा, और क्या लिखा? अरे रे मेरे भारतवासी, हो गए क्यों हो विलासी, भारत के जाए तुम शेर हो। अरे रे मेरे भारतवासी, हो गए क्यों हो विलासी, भारत के जाए तुम शेर हो। अरे रे मेरे भारतवासी, हो गए क्यों हो विलासी, भारत के जाए तुम शेर हो।
की गुलामी न स्वीकार किया था। अरे मेरे भारतवासी हो गए क्यों हो विनाशी, भारत के जाए तुम शेर हो। अरे मेरे भारतवासी हो गए क्यों हो विनाशी, भारत के जाए तुम शेर हो। शिवाजी का नाम जब खूब भाया था, माता जी जबाई ने एक शेर जाया था। शिवाजी का नाम जब खूब भाया था, मुगलों के सारे दाव तोड़ डाले थे, संस्कारों से यमनियों को मोल डाले थे। अरे मेरे भारतवासी हो गए क्यों हो विनाशी, भारत के जाए तुम शेर हो। अरे मेरे भारतवासी हो गए क्यों हो विनाशी, भारत के जाए तुम शेर हो। ऐसा प्रतापी वो हकीकत था जिसकी माँ कैरो माँ थी। ये सब महान माताएं थी जो कृष्ण जैसी संतानों को पैदा किया करती थी। सियालकोट की कैरो माँ ने शेर जाया था, धर्म की धनुष का एक तीर गाया था। सियालकोट की कैरो माँ ने शेर जाया था, धर्म की धनुष का एक तीर जाया था। भोला जान दे के सब में जान भरूंगा, भोला जान दे के सब में जान भरूंगा, मुगलों का आतंक न स्वीकार करूंगा। अरे मेरे भारतवासी हो गए क्यों विनाशी, भारत के जाए तुम शेर हो। अरे मेरे भारतवासी हो गए क्यों विनाशी, भारत के जाए तुम शेर हो। बलिदान दे संदेश के रागे, राम कृष्ण दयानंद बंदा बैरागे, धर्म में बलिदान दे को देश के रागे। और कुछ न कर सको तो साथ ही चलो, और कुछ न कर सको तो साथ ही चलो, अमृता की याचना स्वीकार तुम करो। अरे मेरे भारतवासी हो गए क्यों हो विनाशी, भारत के जाए तुम शेर हो। अरे मेरे भारतवासी हो गए क्यों हो विनाशी, भारत के जाए तुम शेर हो। अरे मेरे भारतवासी हो गए क्यों हो विनाशी, भारत के जाए तुम
जाए, तुम शेर हो, भारत गिर जाए, तुम शेर हो। वो कृष्ण जब दहाड़ता था तो कब से जैसी आसुरी शक्तियां घबरा जाया करती थी। लेकिन आज के समय में मैं प्रथम दिवस भी कह रही थी कि लल्ला में तो सबको कृष्ण नजर आता है ना। अपना बच्चा जब घुटने के बल चलने लगे ना 2.5 वर्ष का, तो सब माँ के हृदय में यही लगता है कि मेरा लल्ला तो कृष्ण की तरह दिख रहा है, लेकिन कृष्ण बनाने की कोशिश नहीं करते। निवेदन कर रही हूँ इस मंच से, अगर अपने लल्ले को कृष्ण नहीं बनाया तो फिर माता देवकी और यशोदा जैसा स्नेह भी तुम्हें कभी भी संतानों का नहीं मिल सकता। इसलिए संतानों का निर्माण करें। लेकिन बड़ी विडंबना है आज के समय में, जो कृष्ण समभाव रखा करता था, जो कृष्ण सबके लिए स्नेह रखा करता था, आज उन्हीं कृष्ण भक्तों में समभावता की शून्यता नजर आती है। हमने अपने आप को बांट लिया है ना। कृष्ण के युग में कहीं भी जातिवाद नहीं है, कृष्ण के युग में कहीं भी तंत्र मंत्र वाली व्यवस्था नहीं है ना। कोई बीमार पड़े तो कोई तांत्रिक के पास नहीं जाता था, धाड़ा लगवाने नहीं जाता था। तो कृष्ण के असंख्य गुणों को क्यों नहीं धारण करते? राम के समय में भी लोग बीमार पड़ते थे, लेकिन क्या वो कभी झाड़ा लगवाने जाते थे पंडित जी से या तांत्रिकों के पास जाते थे? लेकिन आज पढ़ा लिखा बड़ा समुदाय अंधविश्वास के गर्त में डूबता जा रहा है। देश की उन्नति कभी भी संभव नहीं है। हमने अपने आप को मतों में बांट लिया, जहां कृष्ण सबको एक दृष्टि से देख रहे हैं। जितना प्रेम वो मनुष्य से कर रहे हैं, उतना ही प्रेम वो पशुओं से भी कर रहे हैं। और कितना स्नेह कि बंसी की जब धार बजती थी, बंसी के सुर बजते थे, उस बंसी के सुर में इतनी मिठास होती थी कि गौएं अपना अमृत छोड़ना आरंभ कर देती थी। गाय का दूध कभी दूध नहीं होता, भैंस के दूध को दूध कहा गया, का अमृत। गाय का दूध तो अमृत है, जो देसी गाय है, और वो निश्चित अमृत के समान शरीर में कार्य करती है। वो समभावता हमारे हृदय से समाप्त हो गई। आज पशु तो छोड़ो, पशुओं से तो कोई मतलब ही नहीं है। मनुष्यों में भी स्नेह नहीं रह गया हमारा। हमने अपने आप को बांट लिया है। हम जाट, हम गुर्जर, हम ब्राह्मण, हम जाट, तुम ये तुम वो कर करके हमने अपने लोगों को धीरे धीरे खंडित कर दिया। ऐतिहासिक पुरुषों की चर्चा इसलिए निरंतर होनी चाहिए ताकि उन्होंने जो जीवन में अच्छे कार्य किए, और अगर हम उस रूप में गलत कर रहे हैं तो उससे सीख ले, शिक्षा ले। श्री कृष्ण के जीवन से शिक्षा ले। श्री कृष्ण ने सदा समभाव रखा है, कभी स्टेटस सिंबल नहीं बनाया श्री कृष्ण ने। हमने स्टेटस सिंबल बना लिया है कि ये व्यक्ति मेरे साथ बैठने लायक नहीं है, तो विधर्मी कहते हैं तुम सब मेरे अपने हो। आज आप कटते जा रहे हो, आपकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसीलिए कृष्ण के सच्चे भक्त बने, अपनी संख्या को बढ़ाएं। जो लोग हमसे दूर हो रहे हैं थोड़े थोड़े लालच में, अज्ञानतावश, उन लोगों को अपने सम्मुख लाएं और कहें कि नहीं तू भी हमारा है, तो दूसरा नहीं है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब संख्या में कम हो जाओगे तो कहते शक्ति है बचाए थे। जिसकी शक्ति होती है जीत उसी की होती है। अपनी शक्ति को कमजोर मत करो। ये कृष्ण कह रहे हैं कि शक्तिमान होना चाहिए। हमने अपनी शक्तियों को कमजोर कर दिया है, और संसार में व्यक्ति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज आप जब उपस्थित हो ना, तो प्रधान जी का हृदय गदगद हो रहा होगा भी, जितना इन्होंने मेहनत की है। अगर आपकी उपस्थिति ना हो तो ये भले कितना अच्छा कार्य करे, उत्साह तो कम इनका हो ही जाएगा, लेकिन आपकी शक्ति को देख के इनका उत्साह बढ़ता है। बढ़ता नहीं बढ़ता? शक्ति से जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए अपने लोगों